खत्म कर रहा हूं, मेरा समय बचा है। हाँ नहीं, समय बचा है, मैं कह रहा हूं बोलिए आप बोलिए, पर बिल पर खत्म कर रहा हूं, बिल पे ही बोल रहा हूं सर, बिल पे ही बोल रहा हूं, इतनी देर तक बिल पे बोला। सर मेरा अनुरोध ये है कि सरकार ऊपर से लेकर नीचे तक न्याय करती हुई दिखे। 15 साल की बच्ची से प्रधानमंत्री बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। 15 साल की बच्ची को माननीय श्री संजय। धन्यवाद मान्यवर, आपने इस महत्वपूर्ण बिल पे मुझे अपनी बात कहने का मौका दिया। मान्यवर, जिस तरह से देश में अपराधों की संख्या बढ़ रही है, हत्या, लूट, बलात्कार, जमीनों पे कब्जा करने की घटनाएं बढ़ रही हैं, उसी प्रकार से जजों की भी संख्या बढ़नी चाहिए और कोर्ट्स की भी संख्या बढ़नी चाहिए, कोर्ट रूम की हालत भी सुधरनी चाहिए। उस दिशा में ये एक अच्छी पहल है सरकार की ओर से। लेकिन मान्यवर, मैं आपके माध्यम से इस सरकार से पूछना चाहता हूं कि देश के जिला न्यायालयों में 5 करोड़ केसेस पेंडिंग पड़े हुए हैं। 5 करोड़ केसेस पेंडिंग पड़े हुए हैं। देश के हाई कोर्ट्स के अंदर 60 से 65 लाख केसेस पेंडिंग पड़े हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट के अंदर 96,000 केसेस पेंडिंग पड़े हुए हैं। क्या उसके हिसाब से आपके पास जजेज की संख्या पर्याप्त है? क्या उसके हिसाब से आपके पास कोर्ट्स की संख्या पर्याप्त है? अगर हिंदुस्तान की बात हम लोग करें मान्यवर, तो हिंदुस्तान में 10 लाख की आबादी पर एक जज है। विधि आयोग की रिपोर्ट के हिसाब से, और बार बार आपसे अनुरोध किया गया है कि 10 लाख की आबादी पर कम से कम 50 जजों की नियुक्ति आप कीजिए। निश्चित रूप से आप 33 की संख्या बढ़ाकर 37 सुप्रीम कोर्ट में कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन इसके साथ साथ आपको कोर्ट्स की भी संख्या देश में बढ़ानी पड़ेगी। और जो आज आबादी के मुताबिक जजों की संख्या है, हर स्तर पे उसको भी आपको बढ़ाना पड़ेगा। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से यह सरकार से पूछना चाहता हूं, कांसीराम जी का नारा था, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी। आज मैं बड़ी विनम्रता पूर्वक आपसे पूछना चाहता हूं, सुप्रीम कोर्ट के जजेस में कितने पिछड़े समाज से हैं, कितने दलित समाज से हैं, कितने आदिवासी समाज से हैं, कितने समाज के वंचित तबके से आते हैं? नहीं मान्यवर, उनकी भागीदारी बिल्कुल शून्य है। इसलिए न्याय अगर आप करना चाहते हैं, आज न्यायपालिका हो, कार्यपालिका हो, विधायिका हो, पत्रकारिता हो, सब में बराबर का प्रतिनिधित्व समाज के वंचित, शोषित, पिछड़े, दलित, आदिवासी तबके को देना होगा। इसके साथ साथ मैं अनुरोध यह भी सरकार से करना चाहता हूं, न्याय की स्थापना तब होती है जब ऊपर से लेकर नीचे तक न्याय करता हुआ दिखे। लेकिन बड़े अफसोस की बात है, 15 साल की बच्ची से प्रधानमंत्री लड़ेंगे तो कैसे न्याय होगा? सर मुझे अपनी बात खत्म करनी है, मेरा समय बचा है। हाँ नहीं, समय बचा है, मैं कह रहा हूं बोलिए आप बोलिए, पर बिल पर खत्म कर रहा हूं, बिल पे ही बोल रहा हूं सर, बिल पे ही बोल रहा हूं, इतनी देर तक बिल पे बोला। सर मेरा अनुरोध ये है कि सरकार ऊपर से लेकर नीचे तक न्याय करती हुई दिखे। 15 साल की बच्ची से चाहिए, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। 15 साल की बच्ची को 15 साल की बच्ची को कैसे कब का? धन्यवाद रिकॉर्ड। माननीय सदस्यगण, आपको मालूम, प्लीज बोल। संजय सिंह जी पहली बार किसी गवर्नमेंट बिल को समर्थन दिया है और अच्छा पहल है बोला है, अच्छा लगा। प्लीज झूठ सब संसदीय है, झूठ संसदीय है। संजय जी बैठ जाइए, आप बैठ जाइए, उन्हें बोलने दीजिए। मैंने आपको तारीफ इसलिए किया क्योंकि आपने बिल को अच्छा पहल बोला। दूसरी बात, उन्होंने SC ST रिजर्वेशन जुडिशरी में बताया, ये अपॉइंटमेंट नोटिफिकेशन सरकार जरूर करते हैं, नाम तय तो कॉलेजम करते हैं, वहां SC ST का नाम अगर कॉलेजम नहीं भेजेंगे, सरकार अपने आप से नाम ढूंढ करके अपॉइंट कर नहीं सकता है। इसलिए कहीं गलत मैसेज ना जाए कि सरकार SC ST का अनदेखा किया गया है, गलत मैसेज ना जाए, इसलिए मैं स्पष्टीकरण करने के लिए खड़ा हुआ। धन्यवाद। माननीय सदस्यगण, प्लीज नो।
नो प्लीज, माननीय सदस्यगण, मेरा आप सबसे निवेदन है, मेरा आप सबसे निवेदन है, एक मिनट, मेरा आप दोनों बैठ जाए, इट इज नॉट गोइंग ऑन रिकॉर्ड, नो, नहीं, माननीय सदस्यगण, आप सभी अच्छी तरह जानते हैं कि बड़े पदों पर बैठे हुए लोगों के बारे में कोई टिप्पणी करना चाहते हैं तो सब्सटेंसिव मोशन लाना चाहते हैं। आप ये रूल से अवेयर होते हुए भी आप ऐसा करते हैं, दुर्भाग्यपूर्ण है।